हमारे आज के अध्ययन का विषय है अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब, जिन्हें हम औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जानते हैं। वह भारत पर शासन करने वाले छठे मुगल शहंशाह थे। उनका शासन 1658 से लेकर 1707 उनकी मृत्यु तक चला। उन्हें धार्मिक कट्टरवादी, जिंदा पीर आदि नामों से भी जाना जाता है। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एक आदर्श व्यक्ति थे। वे उन सब दुर्गुणों से मुक्त थे जो एशिया के राजाओं में सामान्यतः पाए जाते थे। वे बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करते थे। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सुविधाओं में वे संयम बरतते थे। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल तैयार करके और टोपियाँ सीकर कुछ पैसे कमाने का समय निकाल लेते थे। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर तक पहुंचा। वे अपने समय के शायद सबसे दौलतमंद और ताकतवर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो उस समय की दुनिया की आबादी का 1/4 था। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर शरीयत आधारित फतवाए आलमगीरी लागू की और कुछ समय के लिए गैर मुसलमानों पर और ज़्यादा कर लगाए। गैर मुसलमान प्रजा पर शरीयत लागू करने वाले वह पहले मुसलमान शासक थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की भांति मुगल नौकरशाही में ज़्यादा हिंदुओं को नियुक्त किया और सिखों के गुरु तेग बहादुर को दारा सिकोह के साथ मिलकर बगावत करने के जुर्म में मृत्युदंड दिया। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहद, गुजरात में हुआ। वह शाहजहां और मुमताज़ महल की छठी संतान और तीसरे बेटे थे। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उनके पिता द्वारा विद्रोह किया गया, जो असफल रहा, तो औरंगजेब और उनके भाई दारा सिकोह को उनके दादा जहांगीर के द्वारा लाहौर में बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया, तब औरंगजेब आगरा के किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटे। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब किरकी महाराष्ट्र को गए, जिसका नाम बदलकर उन्होंने बाद में औरंगाबाद रख दिया। 1637 में उन्होंने रबिया और दुरानी से शादी की। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा सिकोह को सौंपने लगे। 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्ते बाद आगरा आए, जिससे उनके पिता शाहजहां को उन पर बेहद क्रोध आया। उन्होंने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के ओहदे से हटा दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आ सके। बाद में शाहजहां ने उन्हें गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उन्हें इसका फल भी मिला। इसके बाद उन्हें मुल्तान और सिंध का सूबेदार भी बनाया गया। इस दौरान वे फारस के सफावियों से कंधार पर नियंत्रण करने के लिए लड़ते रहे और उन्हें हार के अलावा कुछ मिला तो वह अपने पिता की उपेक्षा थी। 1652 में उन्हें दोबारा से दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। उन्हें गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ लड़ाइयाँ की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने उन्हें वापस बुला लिया। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसे उनके भाई दारा सिकोह के कहने पर कर रहे थे। सत्ता के लिए संघर्ष। शाहजहां 1657 में ऐसे बीमार हुए कि लोगों को लगने लगा कि उनका अंत निकट है। ऐसे में दारा सिकोह और शाह शुजा और औरंगजेब के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। शाह शुजा, जिन्होंने खुद को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए बर्मा और अराकान के क्षेत्र में शरण लेने के लिए विवश हो गए। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित किया। दारा सिकोह को गद्दारी के आरोप में फांसी दे दी गई। शासक होकर भी औरंगजेब ने राजकोष से अपने ऊपर एक भी पैसा कभी खर्च नहीं किया। मुगल खासकर अकबर के बाद
से गैर मुसलमानों पर उदार रहे थे, लेकिन औरंगजेब उनके ठीक विपरीत थे। उन्होंने जजिया कर को फिर से आरंभ करवाया, जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। साम्राज्य का विस्तार। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को उन्होंने अंत में हरा दिया था। इस बीच शिवाजी की मराठा सेना ने उनकी नाक में दम कर दिया। शिवाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार तो कर लिया, पर शिवाजी और संभाजी के भाग निकलने पर उनके लिए बेहद फिक्र का सबब बन गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठों ने औरंगजेब को परेशान किया। औरंगजेब ने प्रशासन में दूसरे मुगल शहंशाहों से ज़्यादा हिंदू नियुक्त किए और इनमें शिवाजी भी शामिल थे। मुगल इतिहास के बारे में एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे शहंशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना में विभिन्न पदों पर, दरबार के दूसरे पदों पर और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की संख्या कुल 24% थी, जबकि औरंगजेब के समय यह 33% तक हो गई। एम अतहर अली के शब्दों में कहें तो इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है कि शाहजहां हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करते थे। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के मामलों को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा की जाती है कि तब इस क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापतियों के हाथों में ही होती थी। इतिहासकार यादुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय खुद शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में मुगल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे, लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे। औरंगजेब ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनवाना भंग कर दिया। उन्होंने भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि सभी पर रोक लगा दी। 1663 में उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगा दिया और औरंगजेब के द्वारा तीर्थ कर को पुण्य लागू किया गया, जिसे सम्राट अकबर ने 1563 में हटा दिया था। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1668 में हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 1699 में उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा धार्मिक अधिकारी, जिन्हें मुहर्शिब कहा जाता था, नियुक्त किया गया। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर व मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वा दिया। उन्होंने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया। इन्हीं में आवाब नाम से लिए जाने वाला रायदारी और पांडारी नामक स्थानीय कर भी शामिल था। औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर भारी मात्रा में कर लगाया गया। जजिया को फिर से लागू कर दिया गया। हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का उल्लेख किया गया है। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया उस समय के हिसाब से था। अकबर ने जजिया को समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे दोबारा से लगाया। जजिया सामान्य करों से अलग था, जो केवल गैर मुसलमानों को ही चुकाना पड़ता था। इसके 3 स्तर थे। इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे में नहीं आते थे। इसके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे मुक्त थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा ही धार्मिक कर ज़कात था, जो हर मुसलमान को देना पड़ता था। आधुनिक मूल्यों के मानदंडों पर जजिया निश्चित रूप से एक पक्षपाती व्यवस्था थी। आधुनिक राष्ट्रीय धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेद नहीं करते। इसलिए जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रीयों के पैमाने पर देखते हैं तो यह बहुत अराजक व्यवस्था लग सकती है, लेकिन औरंगजेब के समय में ऐसा नहीं था। उस दौर में इसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे मराठों ने
दक्षिण के बड़े हिस्से में मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वे मुसलमानों से ज़कात वसूलते थे। हिंदू आबादी इस तरह की किसी भी कर व्यवस्था से बाहर थी। मंदिर निर्माण और विध्वंस। औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए, उसके द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण भी किया गया या उनकी मरम्मत करवाई गई। इस बारे में विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी, और जब भी ऐसा हुआ तो इसके पीछे राजनीतिक कारण रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से शहंशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। इस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में कुख्यात कहे जाने वाले औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चले। उन्होंने शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ हैं। ईटन इनकी संख्या 15 बताते हैं, और जो उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उनके शासनकाल में ज़्यादातर सेना दक्षिण भारत में ही रही। उत्तर भारत में उन्होंने ज़रूर कुछ मंदिरों पर हमला किए, जिनमें मथुरा का केशवराय मंदिर था, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यह हमला किया गया। ठीक इसके उलट औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को संरक्षण भी दिया गया। यह उनकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो शहंशाह के प्रति वफादार थे। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े, उससे ज़्यादा मंदिर उनके द्वारा बनवाए गए। कैथरीन फ्रैंक, एम आथर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान भी इस तरफ इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों का अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर, गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम हैं। जिस कालखंड में मंदिरों को तोड़े जाने की बात प्रचलन में थी, उसमें हिंदुओं द्वारा कहीं भी इसका विशेष जिक्र नहीं मिलता। तर्क दिया जा सकता है कि उस दौर में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन 18वीं सदी में जब सल्तनत खत्म हो गई, तब भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता। अतीत में मुगल शासकों के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाने का मुद्दा 1980 और 1990 के दशक में गर्म हुआ। औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने 1678 में ही बीवी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया उर दुरानी की स्मृति में बनवाया, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है, जो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद भी बनवाई। संगीत। औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता है कि उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। कैथरीन बताती हैं कि सल्तनत में तो क्या, संगीत पर उन्होंने दरबार में भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। शहंशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गाना होता था। कुछ द्रुपदों की रचना में औरंगजेब का नाम शामिल है, जो बताता है कि उनके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि वे खुद संगीत के अच्छे जानकार थे। मिरात आलम में बख्तावर खान ने लिखा है कि शहंशाह ने संगीत विशारदों का ज्ञान था। मुगल विद्वान फ़कीर उल्लाह ने राग दर्पण नाम के दस्तावेजों में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं। औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत प्रिय थे। इतिहास बताता है कि शाह अपने पिता के जीवन काल में निपुण संगीतकार बन चुके थे। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत को फलने फूलने की बात करते हुए कैथरीन लिखती हैं कि 500 साल के पूरे मुगल काल की तुलना में औरंगजेब के समय में फारसी में संगीत पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई। हालांकि यह बात सही है कि अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब ज़्यादा धार्मिक हो गए थे और उन्होंने गीत संगीत से दूरी बना ली थी, लेकिन ऊपर हमने जिन बातों का जिक्र किया उसे देखते हुए यह माना जा सकता है कि उन्होंने कभी अपनी निजी इच्छा को सल्तनत की आधिकारिक नीति नहीं बनाया। मृत्यु। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण भारत गए।
वह राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष उनके द्वारा दक्षिण में ही निभाए गए। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि दक्कन औरंगजेब के लिए उनकी कब्र रहा। 50 वर्ष का तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफनाया गया। उनकी नीति के इतने विरोधी पैदा हो गए जिसके कारण मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि औरंगजेब खुद को हिंदुस्तान का शहंशाह मानते थे और उनकी दौलत बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उनके ख्यालात अलग थे। उन्होंने खुद की कब्र के बारे में ऐसा लिखा था कि वह बहुत ही सीधी सादी बनाई जाए। उनकी कब्र औरंगाबाद के खुलाबाद में स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के बारे में काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, इसीलिए उनका ऐतिहासिक आधार पर ही अध्ययन किया जाना चाहिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।